Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 17. Students, we have to start today chapter number 10, A Mild Attack of Locusts, written by Doris Lessing. There are some pictures of locust as you see in the slide. इसका मतलब पहले देख लें क्या होता है कि एक माइनर सा अटैक हमला ऑफ लॉकस्ट. लॉकस्ट मीन इंसेक्ट्स, यानी ये जो हशरात होते हैं उनमें एक लॉकस्ट जो है वो है टडी दिल को बोलते हैं, सॉरी टडी दल होता है, उसका नाम है. और इसका एक माइल्ड सा माइनर अटैक है. इसका क्या बैकग्राउंड है और ये क्या काम करती हैं, राइटर ने इसको राइट किया है, इसका क्या थीम है, हम इसको डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ लोकस्ट. यू कैन सी कि लोकस्ट जो है वो टडी दल, उसकी शक्ल कैसी होती है. जिस तरह से ये लैंड किसी भी ज़मीन पर हमला करते हैं तो किस तरह से उसको बिल्कुल बंजर कर देते हैं. अगर ये किसी फील्ड के ऊपर किसी भी कहीं भी आपको जो है वो खेत के ऊपर अगर ये हमला कर दें तो ये उसको बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर देती हैं उस चीज़ को. वो भी फसल या जो भी चीज़ होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. So, first of all, we will discuss about the author, Doris May Lessing. She was born in October 22nd October 1919, and she was died on 17th November 2013. She was a British, and she is a novelist. She is not only a novelist, she is a poet, playwright, biographer, and short story writer also. So today we are going to discuss short story. One of her short stories, which name is A Mild Attack of Locusts. So she mostly discussed these themes in her stories. यानी अपनी कहानियों में वो ज़्यादातर कौन से जो है वो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, उन्वान क्या होता है, उसका मरकजी ख्याल क्या होता है. जो भी स्टोरीज राइट करती है सोशल इश्यूज होते हैं, यानी माशरती मसाइल हैं उनको, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नफ्सियाती मसाइल. फिर सूफिज़म जो है उसको ये टच करती हैं अपने उसमें राइटिंग्स में. आपको पता है ये सूफिज़म जिसमें ये कलाम लिखा जाता है. लेसिंग वॉज अवार्डेड द 2007 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, और उसको 2007 में एक प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज, जो लिटरेचर के हवाले से उसका जो वर्क है उसको उसमें प्राइज दिया गया. सो इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन. Regarding the story, today's story is Mild Attack of Locusts. Was first published in 1955, यानी 1955 में ये पहली जो है वो लिखी पब्लिश की गई. And was also included in Lessing's short story collection African Stories, यानी उसकी जो अफ्रीका के हवाले से जो कहानियां लिखी थी उनमें फिर इसको दोबारा से पब्लिश हुआ. लेकिन फर्स्ट जो है इसकी पब्लिश जो हुई थी ये 55 में हुई थी. सेटिंग बेसिकली वो जगह है जहां पर स्टोरी लिखी जाती है. उसका जो हम सीन कहाँ पर वो पिक्चराइज, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि पिक्चराइज कहाँ हुई, तो उसकी जो प्लेस है वो क्या है. सो प्लेस इज अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट इज सेट ऑन अ मेज फार्म. मेज फार्म यानी जो मकई का खेत है वहां इन नॉर्थ अफ्रीका. नॉर्थ अफ्रीका, एज यू नो कि दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज वेयर is always shortage of food. वहाँ पर हमेशा खाने की कमी रहती है. सो नॉर्थ अफ्रीका के जो प्लेसेस हैं, सो ये इसकी जो सेटिंग है ये वो प्लेस है. और ये देखें कि जो माइल्ड अटैक हुआ वो एक ऐसी जगह पर हुआ जहाँ पर ऑलरेडी खाने की किल्लत रहती है. तो इस स्टोरी को जो बेस है इसकी कि माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट, यानी कि एक माइनर सा अटैक था लॉकस्ट का, लेकिन वहाँ पर तो खाने की पहले से किल्लत मौजूद है, शॉर्टेज है फूड की. और फिर वहाँ पर फिर एक लॉकस्ट जो है वो टडी दल का जो हमला हो जाता है. उसके बाद फिर यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह की सिचुएशन होती है कि वहाँ लोगों को जहाँ खाने के लिए पहले नहीं मिलता तो वो कितनी टेंशन में आ जाते हैं कि अगर ये लॉकस्ट जो है इस चीज़ को ख़त्म, उनकी क्रॉप्स को ख़त्म कर देंगे तो उन जो बची क्या बनेगा उनका, जो पहले से ही जो है हमें खाना बड़ी मुश्किल से मुहैया होता है, प्रोवाइड होता है, तो अब फिर उनका क्या बनेगा. सो लॉकस्ट आर इंसेक्ट्स, यानी हशरात होते हैं. दे लिव इन हॉट कंट्रीज, और ये गर्म ममालिक में रहते हैं. दे अटैक द ग्रीन फॉर्म्स एंड क्रॉप्स इन स्वैम्स. स्वैम्स मतलब ग्रुप्स की शेप में, शक्ल में ये फसलों पर और खेतों पर जो है वो हमला करते हैं. दे फ्लाई इन लार्ज ग्रुप्स, और ये बड़े बड़े ग्रुप्स में जो है वो उड़ते हैं. डिस्ट्रॉइंग ऑल द प्लांट्स एंड क्रॉप्स ऑफ एन एरिया, और किसी भी एरिया की जगह की जो फसलें हैं और पौधे हैं उसको तबाह कर देते हैं.
सो द राइटर कॉल्ड इट अ माइल्ड अटैक। अब जो राइटर है उसको क्या कहते हैं कि ये माइनर सा छोटा सा अटैक है, हमला है। एज द मेन स्वैम ऑफ लॉकस्ट वाज नॉट सेटलिंग, कि वो जो मेन स्वैम यानी ग्रुप था लॉकस्ट का वो अभी सेट नहीं हुआ था, यानी वो उड़ता उड़ता गया और उसने जो मतलब कि वहां से बैठा नहीं था अभी मुकम्मल तौर पर उस खेत के ऊपर, इसलिए वो ऊपर ऊपर से अभी गुजर रहा था और जो उसने तबाही की वो गुजरते गुजरते की, वो सेट नहीं हो सका, बैठ नहीं सका वहां पर, वरना अगर वो बैठ जाता तो वो मुकम्मल तौर पर फसल तबाह हो जाती। सो द फार्मर्स न्यू, और जो किसान हैं वो जानते थे दैट मिनिमल डैमेज हैज बीन डन, कि कम से कम जो है वो नुकसान हुआ है, एंड दे हैव टू रीप्लांट द क्रॉप्स, और उसको उनको जो है वो दोबारा से प्लांट्स को, जो फसलें जो है उनको रीप्लांट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, यानी जड़ से एक चीज खत्म नहीं हुई थी, उनको मैनेज करना पड़ेगा उस चीज को। द अटैक ऑफ लॉकस्ट इज अ नेचुरल क्लैमिटी। अब जो अटैक होता है कहता है लॉकस्ट का, इसका टेडी दल का, वो एक कुदरती तबाही है दैट मेक्स द ह्यूमन बीइंग्स हेल्पलेस, कि वो इंसान को जो है वो उसकी मदद नहीं करती, इंसान जो है वो बेबस हो जाता है इन सेविंग द क्रॉप्स, अपनी फसलों को बचाने में। एन एसेट एंड अ सोर्स ऑफ लिविंग, और ये एक कमाने का जाहिर सी बात है रिस्क का जरिया होता है फॉर एन एग्रीकल्चरलिस्ट, और जो है अपना उसको कहते हैं काश्तकार के लिए, उसके लिए जाहिर सी बात है ये रिस्क का जरिया होता है। तो लेकिन जब वो ये कुदरती तबाही होती है और इंसान इसके सामने बेबस होता है और उसके ये बस में नहीं होता कि वो इसको अपनी फसल को बचा सके, सो वो ट्राई तो करता है बेसिकली। द फार्मर्स डिड देयर बेस्ट, अब जो किसान है वो कोशिश करते हैं अपनी बेहतरीन टू सेव देयर क्रॉप्स, कि अपनी फसलों को बचा सकें फ्रॉम द अटैक ऑफ लॉकस्ट हशरात के हमले से उसको बचा सकें, यानी वो कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल डिजास्टर है, डेवस्टेशन है, क्लैमिटी है, जिसके सामने वो हेल्पलेस होते हैं, उनका मतलब वो बेबस होते हैं। यहाँ पर ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो पावर है ना नेचर की वो दिखाई गई है, कि इंसान, ये बेसिकली जो लॉकस्ट है ना, ये आपको एज अ मेटाफोर यूज हुआ है कि इंसान की जो पावर जितनी भी है ना वो नेचर के सामने बेबस है। नेचर बेशक जो है वो एक खूबसूरत चीज है, लेकिन इंसान अगर वो कहीं तबाही पर आ जाए तो इंसान उसके सामने बेबस है। दे बर्न्ड, यानी क्योंकि एक तरफ अगर हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं कि अगर एक जो नेचर है वो इंसान को एक तरफ सूद भी करती है, ठीक है, कंफर्ट भी पहुंचाती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इंसान की जो उसकी नेचर की जो पावर दिखाई गई है कि इंसान उसके सामने बेबस है, इसलिए जो लॉकस्ट का वर्ड है ये एज अ मेटाफर भी यूज हुआ है। They burned big fires to drift up thick clouds of smoke. अब वो क्या करते हैं, ये जलाते हैं बहुत ज्यादा बड़ी आग के वो जो thick clouds of smoke जो है जिससे पैदा होते हैं, and made loud noise, और फिर बहुत बुलंद शोर पैदा करते हैं by creating the tin cans, beating the tin cans, वो जो tin cans होते हैं ना छोटे डिब्बे, ठीक है, उनको बजाकर to keep the insects away from their fields, के वो जो हशरात हैं उनको दूर रखें अपने फील्ड से, खेतों से। सो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें फार्मर्स जो है अपने खेत को बचाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो डिब्बे बचाते हैं। किसी ने वो आपने कभी देखा होगा पुतले बना के खेतों में खड़े किए होते हैं, और उसमें इंसान नुमा जो है ह्यूमन बींग्स लाइक पपेट्स, जो एक इसमें वो हमने अभी एक रिसेंटली पॉइंट डिस्कस की थी द हॉलो मैन, तो उसमें आपने देखा होगा, यू कैन नोटिस दैट उसमें वो एक उसने बात की थी कि जिस तरह पपेट्स और स्टैचूज होते हैं, ठीक है, घुस भरा हुआ, वो अपनी खेत में खड़ा करते हैं, तो इसी तरह ये फार्मर्स जो हैं वो किस लिए खड़ा करते हैं कि जो भी बर्ड्स हैं वो उनकी उसकी फसल को नुकसान ना पहुंचाएं, क्रॉप्स की। तो ये जो चीज है, अब यहाँ एक सेकंड थिंग डिस्कस की गई है कि जो हमला करते हैं लॉकस्ट, ये हर ईयर में नहीं होता, विद इन आफ्टर सम ईयर्स इस तरह की सिचुएशन आती है कि वो कहीं से सफर करते हुए आते हैं और जहाँ जहाँ जिस एरिया से वो गुजरते हैं लॉकस्ट टेडी दल, वहाँ जहाँ से वो गुजरते हैं वहाँ की वो फसल को तबाह करते हुए गुजरते हैं, वहाँ के प्लांट्स को, क्रॉप्स को। और ये जब आप कह सकते हैं कि ये एक सेकंड थिंग दिखाई गई है इंसेक्ट्स की, कि जो अब वो तो बर्ड्स के लिए हम जो वो पुतला खड़ा करते हैं ना फसलों में, वो बर्ड्स के लिए होता है, और कि बर्ड्स को लगे कि इंसान खड़ा हुआ है इसलिए वो फसलों को के में से जो है वो नहीं उसको नुकसान पहुंचाते। तो ये जो है इसके लिए जो है वो ड्रम बजाते हैं, फिर शोर पैदा करते हैं उसको भगाने के लिए, ठीक है, नॉइस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो उस जगह पर नुकसान कम करते हैं, क्योंकि वो करते तो हैं
लेकिन फिर कम करते हैं अगर बैठ जाएं तो। बट ऑल देयर अटेम्प्ट्स फेल्ड, और लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। एंड इंसेक्ट्स एट एवरी ब्लेड ऑफ देयर क्रॉप्स, और जो हशरात हैं वो हर पत्ता ब्लेड फसलों का उसको खा जाते हैं। द फार्मर्स डिड नॉट टेक द लॉस टू देयर हार्ट्स, अब जो किसान है वो अपने दिल पर नहीं लेते इस नुकसान को। एंड रिमेन काम, और पुरसकून रहते हैं। दे एंड्योर, वो बर्दाश्त करते हैं। व्हाट दे कुड नॉट क्योर, जिसको वो बचा नहीं सकते थे। अब जाहिर सी बात है, उसको उन्होंने बर्दाश्त किया लॉस को, जाहिर सी बात वो अब नेचर के आगे हेल्पलेस हैं। उनको पता है कि वो जो कर सकते थे उन्होंने वो किया, अब वो नहीं उसको बचा सके तो फिर वो पुरसकून रहते हैं और नए सिरे से अपना काम स्टार्ट करते हैं। सो in this chapter there is two types of conflict we can see: external conflict and internal conflict also. Conflict basically we have discussed in the previous chapter also कि इसका मतलब क्या होता है। ये conflict fight होता है, fight within a man himself or within the नेचर। okay, आप कह सकते हैं ये कोई एक्सटर्नल पर्सन के साथ भी हो सकता है, यानी करेक्टर का दूसरे करेक्टर के साथ होगा तो भी एक्सटर्नल ही होगा। लेकिन अगर करेक्टर का अपने साथ है, अपने दिमाग के साथ, दिल के साथ, तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो मैन का नेचर के साथ आपको नजर आता है लोकस्ट के साथ इसमें चैप्टर में। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हम देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मार्गेरेट, एक चैप्टर उसमें करेक्टर का नेम है, उसका भी हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है अपने हार्ट के साथ। So now we are going to start text of the chapter, and the words are look, look, there they are. स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया है कि लोकस्ट क्या है और लोकस्ट क्या जो है वो किस तरह से डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, और जो फार्मर्स हैं वो किस तरह से अपनी क्रॉप को बचाने की, फसल को बचाने की कोशिश करते हैं, यानी बजाते हैं चीजें, ड्रम, कुछ भी कह लें, नॉइस क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर हो रहा है? नॉर्थ अफ्रीका का एरिया है जहां पर लोकस्ट ने हमला किया है। चैप्टर स्टार्ट होते ही हमें ये पता चल जाएगा कि जो लोकस्ट है उन्होंने हमला कर दिया है। नाउ दे हैव अटैक्ड ऑन द क्रॉप्स एंड द पीपल आर गेटिंग टुगेदर to save their crops, and they are making loud noises, creating loud noises to save their crops. So look, look, there they are. कहता है देखो देखो वहां वो हैं। Outran, बाहर की तरफ दौड़ी, Margaret to join them. She is one of the characters. एक character है Margaret, वो कहता है कि बाहर की तरफ दौड़ी to join them, उनके साथ शामिल होने के लिए। Looking at the hills, देखते हुए, एट द हिल्स, पहाड़ों की तरफ। आउट केम, बाहर की तरफ आए, द सर्वेंट्स, गुलाम, नौकर कह लें, नौकर, फ्रॉम द किचन, किचन से, यानी किचन से जो नौकर हैं वो भी बाहर आए। दे ऑल स्टूड, वो सब जो हैं वो तमाम खड़े थे, एंड गेज्ड, और देखने लगे कह लें या घूरने लगे। ओवर द रॉकी लेवल्स, वो ऊपर, रॉकी लेवल्स मतलब कि जो चट्टानी उसकी लेवल्स हैं, तहे हैं, ऑफ द माउंटेन, उसकी पहाड़ की, वॉज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर। अब जो चट्टानों की जो चट्टानी तहे हैं पहाड़ की, उसके ऊपर एक स्ट्रीक मीन लॉन्ग लाइन, एक लंबी कितार थी, लाइन थी। रस्ट कलर्ड एयर, भूरे रंग की हवा की एक लंबी कितार थी, यानी वो क्या थी? लोकस, यानी के टेडी दिल। देयर दे केम, वहां वो आए, आ चुकी हैं, आई हैं। एट वंस, अचानक से, रिचर्ड शाउटेड, रिचर्ड जो है वो चिल्लाया, एट द कुक बॉय, यानी कि वो जो कुक बॉय था, खाना बनाने वाला लड़का, उसके ऊपर। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है वो एग्जामिनेशन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें से एमसीक्यूज के हवाले से आपने इसको जो है वो याद रखना है कि रिचर्ड जो है वो चिल्लाया किसके ऊपर? कुक बॉय पर। ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, और ओल्ड बूढ़ा स्टीफन जो है वो धाड़ा, येल्ड मीन चीखना होता है वैसे, लेकिन आप चीखो पुकार भी होता है, लेकिन धाड़ना जो है वो, कि वो धाड़ा किसके ऊपर? हाउस बॉय के ऊपर, जो घर में लड़का था उसके ऊपर। द कुक बॉय रैन, जो कुक बॉय है रैन, भागा, टू बीट द ओल्ड प्लाउशेयर, बीट बजाने के लिए, ओल्ड प्लाउशेयर, ओल्ड यानी पुराना, प्लाउशेयर मीन्स हल का फाला, ठीक है।
हैंगिंग जो लटक रहा था फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, दरख्त की शाख के साथ। अब जो लड़का है कुक बॉय वो भागा बजाने के लिए पुराने हल का फाला जो लटक रहा था दरख्त की शाख के साथ, विच वॉज यूज्ड जो इस्तेमाल किया जाता था टू समन लेबरर्स बुलाने के लिए, समन मीन टू कॉल समवन बुलाने के लिए लेबरर काम करने वालों को, मजदूरों को, एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस लम्हात में, मोमेंट्स लम्हात, क्राइसिस कोई भी कह लें, मुसीबत का वक्त होता है ये भी उस टाइम पे। तो इसमें यू कैन नोटिस के जो रिचर्ड है वो चिल्लाया कुक बॉय पे, बूढ़ा स्टेफन जो है वो धाड़ा हाउस बॉय पे, और कुक बॉय जो है वो भागा बजाने के लिए ओल्ड जो है पुराना हल का फाला जो कि लटक रहा था दरख्त की शाख के साथ। ठीक है, द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर। अब जो हाउस बॉय था वो भागा टू द स्टोर, स्टोर की तरफ, यानी जखीरा कह लें या कमरा कह लें, उसकी तरफ, टू कलेक्ट टिन कैंस जमा करने के लिए वो डब्बे, छोटे डब्बे जो होते हैं, टिन कैंस, एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल या कोई भी पुराना टुकड़ा हो, किसका, धात का। अब कौन किसकी तरफ भागा है, किसने क्या किया है, अगेन देख ले, रिचर्ड चिल्लाया कुक बॉय पे, बूढ़ा स्टेफन जो है वो चीखा हाउस बॉय पे, और कुक बॉय जो है भागा बजाने के लिए पुराना हल्का फाला जो कि लटक रहा था दरख्त की शाख के साथ, जो इस्तेमाल किया जाता था बुलाने के लिए मजदूरों को, काम करने वालों को मुसीबत के लम्हात में। हाउस बॉय जो है वो भागा स्टोर रूम की तरफ, यानी कमरे की तरफ, टिन कैंस यानी कि लोहे के कह लें या डिब्बे, छोटे डिब्बे जमा करने के लिए, या किसी भी धात, पुरानी धात के जो है वो कोई टुकड़े। द फार्म वॉज रिंगिंग, जो फार्म खेत है वो गूंज रहा था, बज रहा था, विद द क्लैमर ऑफ द गोंग, गोंग बेल को कहते हैं या कोई भी बजाने वाला, एनीथिंग विच इज यूज्ड टू बीट समथिंग यू कैन से, कि जो किसी चीज को बजाने के लिए इस्तेमाल होता है, मार के उसको आवाज पैदा करने के लिए। और क्लैमर हम नॉइस को कहते हैं, शोर को, यानी खेत जो है वो गूंज रहा था या बज रहा था शोर के साथ, यानी उस बेल की, घंटी की शोर के साथ। एंड दे कुड सी द लेबरर्स, और वो देख सकते थे काम करने वालों को, कम पोरिंग आउट, बाहर निकलते हुए, यानी पोरिंग आउट मीन जॉक दर जॉक, ग्रुप्स की शक्ल में, ऑफ द कंपाउंड, सहन में से, यानी सहन से जो है वो जॉक दर जॉक बाहर निकले। पॉइंटिंग एट द हिल्स, इशारा करते हुए, पॉइंटिंग मीन टू कह लें कि उसको पॉइंट आउट करना समथिंग, कि उसको इशारा करते हुए हिल्स, पहाड़ों की तरफ, एंड शाउटिंग, और चिल्लाते हुए, एक्साइटेडली, पुरजोश तरीके से। सोन दे हैड ऑल कम अप, जल्द ही वो सब जमा हो चुके थे, टू द हाउस यानी घर की तरफ, एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टेफन, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टेफन, वर गिविंग देम ऑर्डर्स, दे रहे थे उनको अहकामात, हरी हरी हरी, यानी जल्दी जल्दी, यानी कि जल्दी जल्दी करो, जो भी काम कर रहे हो जल्दी जल्दी करो, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम था, बिकॉज लॉकस हैव कम, कि वो जो आ चुके हैं, उनकी जो लॉकस है, हशरात, टेडी दल, वो हमला कर चुके हैं, इसलिए उनको वो कह रहा है कि ये काम जल्दी जल्दी करो। So students, today we have done a short part of the text. So inshallah, in the next lecture, we will try to complete our translation of this chapter. So you have to read all the slides completely. If you feel any confusion or query, you can ask any question through WhatsApp or through this app also. So till the next lecture, students, Allah Hafiz.